दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये कहानियाँ थोड़ी भी अच्छी लग रही हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैज्ञानिक और टिड्डे की कहानी। एक बार एक वैज्ञानिक जंगल में घूमने जाता है और वहाँ से एक टिड्डे को पकड़ कर ले आता है। उस टिड्डे को अपनी लैब में ले जाकर उस पर प्रयोग करने की कोशिश करता है। लैब में टेस्ट करने से पहले उसने उस टिड्डे को अपनी आवाज़ के जरिए छलांग लगाना सिखाया। कई दिनों तक उसे अपनी आवाज़ के जरिए छलांग लगाना सिखा दिया। वैज्ञानिक टिड्डे को ज़ोर से बोलता कि कूदो, तो वह टिड्डा काफ़ी दूर तक छलांग लगाता। यह देखकर वैज्ञानिक भी काफ़ी खुश होता कि वह मेरी आवाज़ पर सिर्फ कूदो कहने से ही छलांग लगा देता है। अब उस पर वैज्ञानिक ने प्रयोग करना शुरू किए। पहले तो वैज्ञानिक ने जब टिड्डे से बोला कूदो, तो टिड्डा काफ़ी दूर तक कूदा, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक टांग तोड़ दी। फिर उसे बोला कूदो, तो वह टिड्डा पहले से थोड़ा कम कूदा। फिर वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक और टांग तोड़ दी और फिर दोबारा बोला कूदो। अब टिड्डे की कूदने की शक्ति पहले से और कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी एक और टांग तोड़ दी, फिर बोला कूदो, तो इस बार वह और भी कम कूदा। आखिर में वैज्ञानिक ने टिड्डे की बची हुई आखिरी टांग भी तोड़ दी और वैज्ञानिक ने टिड्डे से फिर से कहा कूदो। इस बार टिड्डा कूद नहीं पाया, वह एक ही जगह पर रुका रहा। और यह देखकर वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग अपनी एक डायरी में लिखा। क्या आप बता सकते हैं उसने इस डायरी में क्या लिखा होगा? उसने लिखा, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह बहरा हो गया, और अब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और ज़्यादा बहरा हो गया। एक एक करके जब उसकी टांगें टूटती चली गईं तो वह बहरा होते चला गया, और जब आखिरी टांग भी टूट गई तो वह पूरी तरह से बहरा हो गया। अब उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। मैं उसे बार बार बोल रहा था कि कूदो, फिर भी वह नहीं कूद रहा था, इसलिए वह पूरी तरह से बहरा हो चुका था। इस कहानी को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि वह वैज्ञानिक मूर्ख था। इतनी सिंपल सी बात उस वैज्ञानिक को समझ नहीं आई कि अगर टिड्डे की टांगें तोड़ दी जाएं तो वह कूद ही नहीं सकता। आप यह भी सोच रहे होंगे कि टिड्डे की टांगें तोड़ने के बाद वह कूद नहीं पा रहा था, ना कि वह बहरा हुआ था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दो घटनाएं एक साथ होती हैं और हम उन्हें एक साथ जोड़ के देखने लग जाते हैं, जबकि उनका आपस में कोई संबंध ही नहीं होता। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हम भी लोगों की बातों में आकर मूर्ख बन जाते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी बता रहा होता है तो हम उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं और आगे कुछ ऐसे रास्ते में चले जाते हैं जिन रास्तों में हमें जाना